खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पे। पाकिस्तान बांग्लादेश से 2-0 से सीरीज हार गया है टेस्ट की। और जाहिर बात है कि हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। स्पेशली बांग्लादेशियों ने काफ़ी तंग भी किया हमारे प्लेयर्स को, उनको स्लेजिंग भी की, मोहम्मद रिजवान को खास को तौर पर। तो वो भी अच्छा नहीं लगा। जाहिर बात है, हम चाहते थे कि पाकिस्तान जीते, किसी तरीके से जीते, लेकिन लगता नहीं था कि पाकिस्तान जीतेगा। और फिर वैसा ही हुआ। बड़ी बुरी तरह हम शिकस्त खाए हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं लगे कि हम बांग्लादेश को चैलेंज कर रहे हों दोनों टेस्ट मैचेस में। आप समझ रहे हैं, मतलब होता ना कि यार पकड़ा हुआ था वो बांग्लादेश को हिलने नहीं दिया। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। हमेशा ये सिचुएशन थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा था। वो नितेश, वो राणा हो, वो आता था तो वो खेला ही नहीं जाता था। और बाकी जो उनके स्पिनर्स थे वो भी इस तरह लग रहा था कि ये कभी विकेट ले लेंगे, कभी विकेट ले लेंगे। और फिर वैसा ही होता था, चाहे थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती थी फिर भी वो पार्टनरशिप तोड़ देते थे। मैं लेट्स टॉक अबाउट के करने का क्या जरूरत है, किस तरह हम इस टेस्ट टीम को बेहतर कर सकते हैं, हमारे लिए क्या चैलेंजेस है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म ये है कि आप एक फॉरेन कोच लेकर आए। ये सरफराज अहमद बेचारे की बस की बात नहीं है। उसको बना दिया है, बहुत ही अजीबोगरीब हरकत की है उसको कोच बना के। आई मीन नथिंग अगेंस्ट सरफराज अहमद, ही इज अ डेकोरेटेड पाकिस्तानी प्लेयर, कैप्टन, आई एम श्योर अ वंडरफुल गाय एज वेल। मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ भी ये जुल्म है कि आपने उसको फास्ट फॉरवर्ड करके कोच बना दिया है। जिस तरह इन्होंने मिसबा को पकड़ के कोच बना दिया था। नहीं बनता यार उनका कोच बनाना। उनको कोई 5-6 साल लगाने दें, कोई अंडर 19 को कोच करने में, कोई अंडर 23 को कोच करने में, कोई डोमेस्टिक में कोचिंग करने में, पीएसएल की कोचिंग करने में। गिव देम टाइम टू लर्न कि कोचिंग होती क्या चीज़ है। आपने पकड़ के उनको कोच बना दिया, उसने क्या सिखाना है? वो इन प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है, वो प्लेयर्स वैसे ही नहीं सीरियस लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी कोच आप लेकर आते हैं ना, उसका एक पॉलिसी होती है, एक विजन होता है उसका। उसने एक चीज पे काम किया होता है कि अब मैंने ना वनडे में ये इस तरह लेकर आना है, मैंने ये स्ट्रेटजी अपनानी है और इस स्ट्रेटजी के तहत मैंने वर्ल्ड कप जीतना है। आप जब हायर करते हैं तो आप बैठते हैं और आप उससे पूछते हैं कि अच्छा, आप वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे, आप ओडीआई में क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जब मिकी आर्थर ने 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तो उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि मिडल ओवर्स में, यानी 25 से जो 40 ओवरों के दरमियान मैंने मैच जीतना है। उसमें उसके पास टूल्स जो मौजूद थे वो शादाब खान और हसन अली थे। दे वर प्लेइंग वेरी वेल, दे वर बॉलिंग वेरी वेल एट द टाइम। तो वो क्या होता था कि वो इन दो बॉलर्स के जरिए, जाहिर बात है अब बाकी बॉलर्स भी कंट्रीब्यूट करते थे उसमें, लेकिन प्राइमरीली इन बॉलर्स के जरिए वो दूसरी टीम को हिलने ही नहीं देता था। यानी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, अगर आप वो देखें तो बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, क्योंकि एक स्ट्रेटजी थी, एक सोच थी। सो ये हर कोच की एक स्ट्रेटजी होती है। अगर उसके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर वो मतलब फारेगा है, उसको तो फिर करीब भी नहीं आने देना चाहिए ना। बट आई मीन एट द लीस्ट जब आप उसको हायर कर रहे होते हैं तो सामने बैठाकर आप उसको यही पूछते हैं कि अच्छा, आप ओडीआईज में क्या करेंगे, T20 में क्या करेंगे, टेस्ट में क्या करेंगे। और उसकी जो स्ट्रेटजी होती है उसको आप फिर जज करते हो कि यार ये मतलब इसमें कुछ वेटेज है, ये जो कह रहा है ये कर पाएगा, या कर पाएगा तो अलग बात है, लेकिन क्या इसमें ये करने से कोई फायदा हो सकता है। एंड देन यू रीच अ डिसीजन। बट हमारे यहाँ वो चीज नहीं होती। सो एनीवे, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि आपको फॉरेन कोच फौरी तौर पे हायर करना चाहिए, और वो भी वो वाला जो जिसके पास कोई स्ट्रेटजी हो, कोई विजन हो, कोई उसने जो है ना ड्राइंग बोर्ड पे उसने कुछ ड्रॉ किया होगा, अच्छा मैंने इस तरह अपनी टीम को लेके चलना है। और फिर उसको जज करें ना। मतलब 3-4 आपके पास प्लान्स आते हैं, स्ट्रेटजीज आती हैं, आप तो यार है बोंगियां मार रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हाँ ये वाले में जान है। सो देन एम्प्लॉय दैट कोच। दूसरा, आपको वापस जाना पड़ेगा इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी, जो पॉलिसी थी डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके 6 टीम्स वाली, उसके ऊपर देखिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आपको वो काम करना पड़ेगा। मुझे ये इस बात का बड़ी अच्छी तरह इल्म है कि वो स्ट्रेटजी जो है, वो पॉलिसी जो है, वो क्रिकेटर्स के लिए अच्छी नहीं थी, बट वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी थी। तो ये जो डिपार्टमेंट और ये सारी ड्रामेबाजी चल रही है ना, हुई है कि अच्छा प्लेयर्स को 100, 200, 400 प्लेयर्स को अकोमोडेट कर लो, वो इट्स नॉट अ हेल्दी एनवायरनमेंट।
जो इमरान खान ने जो पॉलिसी दी थी 6 टीम्स वाली, मेरे ख्याल से वो बहुत हेल्दी एक कंपटीशन था, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो ऊपर आता था और सामने आता था, और उसमें सिफारिश की बहुत मुश्किल था क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा था कि सिफारशी वो एक सीजन में फारिग हो जाएगा, मतलब सीजन क्या, वो 2 मैचों में एक्सपोज हो जाएगा। सो वो आपको वो करना चाहिए अपने डोमेस्टिक के लिए। अभी आपके डोमेस्टिक का क्या हाल है? जब इमरान खान के टाइम पे ये हुआ था तब उसके साथ और बहुत कुछ हुआ था, यानी मीडिया एंगेजमेंट उनकी बड़ी थी, प्लेयर्स की उनकी ग्रूमिंग हो रही थी, उनको लाइव दिखाया जाता था, जो डोमेस्टिक इनके चैनल्स हैं उधर यूट्यूब पे लाइव चलते थे उनके मैचेस। सो यू नो वो उस टाइम के जो प्लेयर्स थे वो बड़े कॉन्फिडेंट आए थे क्योंकि उनकी ग्रूमिंग हुई थी, वो पर्सनल आए थे। अब इतना प्लेयर है, कहाँ ग्रूमिंग करनी है, कहाँ उस पर ध्यान ही नहीं है उस तरफ। सो ये 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आपको एक फॉरेन कोच हायर करना पड़ेगा और आपको इमरान खान का जो प्रपोज सिस्टम था, जो स्ट्रक्चर था डोमेस्टिकली, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। बाकी इस मौजूदा टीम में देखिए मामला ये है कि हमारे पास बॉलर ही नहीं है। हमारे पास वो बेचारे आते हैं 132 से ऊपर को बॉलिंग ही नहीं करता, वो शहीनशाह अफरीदी है, वो भी उतनी की बॉलिंग करता है, वो T20 में जान लगा लेता, टेस्ट में वो भी जान नहीं लगाता। बाकी अब्बास को आपको पता ही है कि वो क्या करेगा, वो 123 24 25 पे बॉलिंग करता है, ठीक है, आपको पता है दिस इज व्हाट ही ऑफर्स, आपने खिलाया, आपको पता होना चाहिए वो क्या आपको ऑफर करने जा रहा है। हसन अली वो इस तरह लगता है कि वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि यार मुझे टेस्ट में क्यों खिलाई जा रहे हो, मेरा क्या लेना देना टेस्ट के साथ, मेरी तो कमर का इशू हुआ था तो उन लोगों ने मुझे टेस्ट में खिलाना शुरू कर दिया है। और वो खुरम है जो वो आई मीन ही इज अ गुड बॉलर बट अगेन वेरी स्लो। सो आपको एक बॉलर तो कम अज कम ऐसा चाहिए जिसमें पंच हो, जिसमें कोई जान हो, ताकि वो दूसरी टीम को डरा सके, कोई विकेट को ड्रॉ कर सके। सो वो आपके पास एक बहुत ज्यादा मिसिंग एक एलिमेंट है, तो उस पर काम करने की जरूरत है। सो देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट नीड टू बी मेड। और फिर मोहम्मद रिजवान का एक सिलसिला है, अब वो देखिए आपने उसको खिलाया हुआ है। देखिए मैं ऐसे प्लेयर्स के खिलाफ हूँ उसूली तौर पे जिनका जो सिस्टम है ना, जो जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव नहीं है। उनकी स्ट्रेटजी, उनकी जो टेक्निक है वो इतनी सॉलिड नहीं है, और फिर आपने उनको हिट एंड मिस वाले बेसिस पे खिलाया हुआ है। आई डोंट रियली एग्री विद दैट। इसकी जगह अगर आप अब्दुल्ला शफीक को लेकर आए, जो कि मतलब खड़ा खड़ा चौका या छक्का मारने की भी अहलियत रखता है और वो टेक्निक वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो कि उसको चांसेस कुछ मिले हुए हैं, बट स्टिल उसको आपको परसिस्ट करना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए। और कुछ यंगस्टर्स भी ऐसे मौजूद हैं जो बड़े मुझे अच्छे लगे थे टेक्निक वाइज भी, और उनका टेम्परामेंट भी अच्छा है, उनको भी लाया जा सकता है। सर्टेन चेंजेस नीड टू बी मेड, और फिर इस टीम को आपको, सिस्टम को आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर इसमें बेहतरी आएगी। अगर कोई ये सोचता है कि ओवरनाइट कुछ इसमें बेहतरी आ जाएगी, तो आपने जहां पर ले गए हैं आप, उसके बाद इसमें ओवरनाइट बेहतरी बहुत मुश्किल है। एक आदि को परफॉर्मेंस हो जाएगी, किसी की को शाइन कर जाएगा, 5 विकेट ले गया, किसी ने जबरदस्त 150 मार दिया, तो शायद आप बीच बीच में कोई टेस्ट मैच जीत जाए, वरना आप यही एक्सपेक्ट करें कि मेजोरिटी आप हारेंगे। तो बहरहाल ये मेरे सजेशंस थे या मेरा एनालिसिस था उसके ऊपर। अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।